हेलो दोस्तों, नमस्कार। और अतिथि शिक्षकों ने अब महाआंदोलन का मोर्चा खोल दिया है। बता देते हैं आपके लिए कि नौखेलाल तिवारी जी बीथिका भवन सीधी में आमरण आंदोलन करेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, नौखेलाल तिवारी जी ने बताया है कि जब तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो जाता, जब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। यह आंदोलन 11 तारीख से रखा जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं, 52 जिले के एक साथ शुरू होने वाले आंदोलन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सादर वंदे मातरम। आप सबको विदित हो गया होगा कि हमारे सीधी ज़िले में हमारे बड़े भाई सम्मानीय नौखेलाल तिवारी जी के द्वारा 11 मई से एक बार फिर आमरण अनशन किया जा रहा है। इसके द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन भी दे दी गई है और उन्होंने कहा है कि मैं जब तक पूरी मांगें नहीं होंगी, जब तक आमरण नहीं तोड़ूंगा, मरते दम तक अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनके पास तक आएं और पहुँचें और उनका फैसला और अफजाई करें। साथ में उनके पास नहीं पहुंच सकते तो 11 मई से अपने ज़िले में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन शुरू कर दें और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन में रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे। आगे बताया गया है कि जल्द से प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आपके सामने स्पष्ट कर दी जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी तिवारी जी का साथ दें और मध्य प्रदेश के 52 जिले में आंदोलन शुरू करवाएं। वहीं आपको बता देते हैं, श्री कमलनाथ जी का 2023 में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन होगी बहाल और कमलनाथ जी ने कई निर्णय और कई वादे किए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, वचन पत्र में भी कहा था कि अतिथि शिक्षकों को 3 महीने के बाद नियमित कर दिया जाएगा, किंतु मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार 8 महीने चली, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया और कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में भी कहा था। इस तरह से आपको बता देते हैं, ले देकर हमारे साथ और सिर्फ शोषण ही किया गया है। इस तरह से अब फिर से वचनबद्ध करने लगी है कांग्रेस सरकार। ये तो आपने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब फिर से अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आने लगी है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, राज्य शिक्षा सेवा के आए हुए शिक्षकों के उनके नियुक्ति दिनांक और वरिष्ठता के मोबाइल नंबर पर आएंगे। इसी के साथ पदनाम, प्रमोशन आदेश और शिक्षक कांग्रेस की मांग हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि कमलनाथ जी का कहना है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के आदेश उनके मोबाइल नंबर पर आएंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के संस्थापक संरक्षक रामेश्वर नेखरा और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री जेपी धनोपिया, मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस के प्रदेश विकराल भूरिया एवं शिक्षक कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष एवं शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष राम नरेश त्रिपाठी, शिक्षक कांग्रेस के साथ अध्यक्ष एवं कई लोगों ने इस रूपरेखा को तैयार किया हुआ है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को फिर से अपने पक्ष में लेने का आश्वासन कर रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतर जाऊंगा, किंतु आज अतिथि शिक्षक सड़क पर हैं और ज्योतिराज सिंधिया महलों में बैठे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है
और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, दिग्विजय सिंह ने कहा। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पहले नियमित करो, इसके बाद की रणनीति बनाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 15 वर्ष दिए हैं और कई अतिथि शिक्षक अपने परिवार से हाथ धोकर भी बैठ चुके हैं। आज वो सड़क पर हैं और मध्य प्रदेश के नेता सभी लोग अपने महलों में और अपनी कुर्सी का साथ बैठे हुए हैं। इस तरह से कई हमारे कांग्रेस नेता और ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकारों के लिए यदि बीजेपी नियमित करना चाहती है तो अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण दे, अन्यथा अतिथि शिक्षकों से साफ मना कर दे, क्योंकि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक रूपी वह पौधा है जिसका रूपांतरण 2008 में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो अब उन्हें सींचने का काम भी उन्हीं का बनता है, और नहीं तो हमारी सरकार बनी तो हम नियमित करेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया और 14 वर्षों से पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को आज तक उन्हें नहीं मिला सुरक्षित भविष्य। इस तरह से गुलामी में एक ऐसा हथियार है जिसके पास एक आदत सी पड़ जाती है और अपनी ताकत ही भूल जाता है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, अपनी ताकत का एहसास करो और जल्द से जल्द अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का प्रयास करो, क्योंकि हनुमान जी भी अपनी एक बार ताकत भूल गए थे। तो उसी तरह से आप लोग भी ताकतवर हो। और मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का एक सबसे बड़ा दिन आ गया है और 11 मई से महाआंदोलन शुरू होना है। इस तरह से कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, और जब समय आता है तो समय का कोई भरोसा नहीं रहता है, समय पलटते देर नहीं लगती है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब मजदूरी करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहन अब केले का धंधा, कोई आम का धंधा करने लगा है। वहीं हमारे कई अतिथि शिक्षक भाइयों को सैलरी न मिलने के कारण उन्होंने अंडे की दुकान खोल ली, यानी कि MA B.Ed पास टीचर अतिथि शिक्षक। दुकान का नाम रखा है अतिथि शिक्षक मुर्गा अंडा मुर्गा की दुकान। इस तरह से शिवराज के ज़माने में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इस तरह से हमारे कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और कई अन्य जगह काम कर रहे हैं, इसलिए समय आपका इंतज़ार कर रहा है। समय कभी भी पलट सकता है, इस तरह से आपको वीडियो में भी दिखेगा। तो आंदोलन की शुरुआत जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। कबड्डी तारिया मैदान तूफान की रेड है, तूफान की पहली कबड्डी है। दूजे पासे हम देखा कलिए ते सिंह लगाया, इहदा पै गया ना टेका, और मुंडे ने कराती बल्ले ने आ की हथिया ओ बल्ले बल्ले मध्य प्रदेश के कई हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों और विद्वानों के द्वारा कहा गया है और सतना के BO के द्वारा मुख से यह बात करी गई है कि मध्य प्रदेश की आज कक्षा 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया है वह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कारण आया है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाई से लेकर उनके देख रेख और उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं का 80 से 90 और 99% रहा है। आइए सुनते हैं BO सतना। केवल नहीं, प्रदेश में भी शिक्षकों की जो कमी है उससे हमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है, और अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर लगन से कार्य कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले का जो परीक्षा परिणाम है, हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रादेशिक और ज़िले की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उनका प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसान का रोड माफ हो। आज उस चीज को दोहराने के लिए मैं आपके सामने गंगा जल की आप लोग बताइए कि 10 दिनों के अंदर लोन माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी वादा करती है। गंगा मैया का कसम खाके किसानों का हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक सेकंड सर, ऐसी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Like and comments and subscribe.